भगवान श्री कृष्ण ने बसाया हुआ द्वारका शहर अपने समय से कई आगे था, जहां शीशे के महल, हजारों मंदिर और पूरे शहर को घेरे हुई एक विशाल दीवार भी मौजूद थी। महाभारत की कहानी के अनुसार अपने बेटों को मारने के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानकर गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि उनका वंश और उनका नगर दोनों नष्ट हो जाएंगे। गांधारी के श्राप के 36 साल के बाद उनका श्राप सच हुआ भी था। द्वारका नगरी समंदर के अंदर समा गई थी और आज अपने पीछे छोड़ गई है कई सारे सवाल, द्वारका नगरी के एग्जिस्टेंस से लेकर भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को लेकर। द्वारका शहर सच में था या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो दशकों से हो रही है, लेकिन क्या सच में द्वारका शहर का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ आज तक मिला है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन फिर क्यों उसके बाद भी द्वारका नगरी के इतिहास को काल्पनिक कहानी बताकर उसकी जांच पड़ताल रोक दी गई थी, जबकि पुराणों में उल्लेख हुए द्वारका शहर के अवशेष आज भी समंदर के अंदर नजर के सामने पड़े हैं। आज के एपिसोड में आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इस वीडियो के आखिरी तक आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण या फिर द्वारका नगरी सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा है हमारे इतिहास का, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कई सालों से होती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने इस घटना का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करना शुरू किया। इन्हीं हमलों से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए तब उन्होंने एक ऐसा शहर बसाने की योजना बनाई जहां कोई भी उनके शहर पर हमला ना कर सके और जहां वो अपने सारे लोगों के साथ सुरक्षित रह सके। इस तरह उन्होंने समंदर के बीचों बीच भव्य द्वारका नगरी बसाई, जिसके चारों तरफ पत्थरों की दीवार भी थी, जिससे कोई भी बिना इजाजत शहर में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण की ये भव्य द्वारका नगरी समंदर में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। लेकिन ये तो हो गई महाभारत में लिखी हुई बात, और जैसा कि हमेशा होता है कि साइंस ने साबित की हुई और आंखों देखी घटनाओं पर ही विश्वास किया जाता है, या फिर जब नासा जैसी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन राम सेतु के मैनमेड होने का दावा करती है तो ही हिंदुस्तानी लोग उस बात पर विश्वास करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ तो हमारे लिए सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन शायद ये सोच बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के अवशेष आज भी पानी में मौजूद है। द्वारका नगरी की खोज 1960 में ही शुरू हो गई थी। उस वक्त द्वारका शहर में एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त खुदाई में एक छोटा सा लेकिन बहुत पुराना मंदिर मिला, जिसे देखने के बाद और उसका अभ्यास करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने उसी एरिया में खुदाई का काम शुरू किया। जैसे जैसे उनकी खुदाई चलती रही, एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि शुरुआत में छोटा सा दिखने वाला वो मंदिर 7 मंजिला ऊंचा था, और यहीं से शुरू हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की खोज। आगे चलकर ये खोज अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इस खोज में शोधकर्ताओं को पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े मिले। इसी के साथ द्वारका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप बेट द्वारका के पास 560 किलोमीटर लंबी एक दीवार भी मिली, जिसकी बनावट ठीक वैसी ही है जैसा वर्णन महाभारत में द्वारका शहर का किया गया था। आगे चलकर 2007 में आलोक त्रिपाठी जी ने अपनी टीम के साथ एक बार फिर से द्वारका नगरी का खोज अभियान शुरू किया। इस बार महाभारत में जिस जगह पर द्वारका शहर होने का जिक्र किया गया था, ठीक उसी जगह पर उत्खनन शुरू हुआ, और इस बार भी उन्हें जमीन के नीचे वही मिला जो द्वापर युग में लिखे गए पुराणों में बताया गया था। जमीन के नीचे दबे कई सारे मंदिर, कई सारे महल मिले और ईंटों की दीवार भी मिली। ये देखकर उन्होंने भी समंदर की ओर रुख किया और हाइड्रोफोबिक सर्वे किया। इस सर्वे में समंदर में दबे हुए कई ऐसे पत्थर मिले जो नैसर्गिक नहीं थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी ने जब पिछले कुछ हजार वर्षों में हुई सी लेवल फ्लक्चुएशन का अभ्यास किया तो उन्हें ये ग्राफ मिला, जिससे ये बात पता चली कि 15,000 साल पहले समुद्र की सतह करीब 100 मीटर नीचे थी। उसके बाद आज से करीब 7,000 साल पहले ये लेवल आज के समुद्री सतह से काफी ऊपर गई। फिर आज से 3,500 साल पहले फिर से ये सतह नीचे गई, और ये वही वक्त था जब द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। उसके बाद जैसा कि आप इस ग्राफ पर देख रहे हैं, जैसे समुद्र की सतह बढ़ी, द्वारका नगरी समंदर के अंदर समा गई। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी रचना व्यास ऋषि ने द्वापर युग में की थी, उसके 31वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक में
द्वारका नगरी के समंदर में समा जाने की घटना का उल्लेख साफ साफ लिखा है। द्वारका नगरी के मौजूद होने के कई एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ्स भी मौजूद है। महाभारत काल के दौरान दो धूमकेतुओं का वर्णन किया गया था और इनका वर्णन सिर्फ एक नहीं बल्कि महाभारत के दो पर्वों में किया गया था, उद्योग पर्व और भीष्म पर्व। उन धूमकेतुओं के साथ ही शनि और मंगल ग्रह की स्थिति का भी वर्णन हुआ था। प्रसिद्ध खोजकर्ता SR राव ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की मदद से और इन सारी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के वक्त के हिसाब से महाभारत काल की तारीख और द्वारका नगरी के अस्तित्व की खोज की। और ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि महाभारत में कई बार ग्रहों की स्थितियों का वर्णन किया गया है, जिसकी मदद से उस समय की तारीख खोजने में शोधकर्ताओं को मदद मिली है। राम सेतु को भी लोग पहले काल्पनिक कहानी के साथ ही जोड़ते थे, लेकिन जब नासा ने राम सेतु के मैनमेड होने पर मोहर लगाई थी, तब जाकर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने माना कि हजारों साल पहले लिखा गया रामायण सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। तो क्या आप समंदर में मौजूद द्वारका नगरी के इस अवशेषों की पुष्टि करने के लिए इस बार भी नासा को ही आना पड़ेगा? क्या आंखों के सामने पड़ी ये सबूत काफी नहीं है? इसमें और दुख की बात यह भी है कि द्वारका नगरी को खोजने का यह अभियान बीच में ही रोक दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इस खोज के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ राजकीय कारणों की वजह से और कुछ पॉलिटिशियंस ने इस खोज को आगे बढ़ने नहीं दिया था और ये जानकारी खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने दी थी। आज इस खोज कार्य को फिर से शुरू करने की जरूरत है ताकि हमारे भारत का ये प्राचीन इतिहास पूरी दुनिया के सामने आए और रामायण महाभारत जैसे हमारे धर्म ग्रंथों को लोग काल्पनिक कहना बंद कर दे। और ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए। और इसी विषय पर आधारित एक बहुत ही बेहतरीन मूवी इस समय थिएटर में चल रही है जिसका नाम है कार्तिकेय 2। उस फिल्म को आप जरूर देखें। अब वक्त आ गया है कि ऐसे मूवीज को हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और उन्हें हिट बनाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।